जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 7। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि गुरु के वरण की क्या आवश्यकता होती है और आज की विडंबना ऐसी हो गई है कि लोग गुरु पर विश्वास नहीं करते हैं। तो उसके आगे हम लेते हैं, यह सामायिक विशेषण हुआ। इस दृष्टि से उपेक्षा का औचित्य समझा जा सकता है कि सामायिक मतलब समय के साथ आज के समय का कैसा विशेषण है, विश्लेषण है गुरुदेव गुरु वरण करने का या ना करने का, उसके बारे में बता रहे हैं। और इसकी दृष्टि अगर ऐसा समझा जाए जो बताया जा रहा है ठीक है, तो इस बात की उपेक्षा करना भी ठीक माना जाएगा कि हमें गुरु वरण नहीं करने की कोई खास जरूरत नहीं है। पर इतने में भी तथ्य जहाँ के तहाँ रहते हैं। यदि वस्तुतः आत्मिक प्रगति की बात उपयोगी प्रतीत होती हो तो उसके लिए आवश्यक साधन जुटाने ही होंगे। तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई इसके बाद भी हम मान लें कि ऐसा सब है, लेकिन जो तथ्य है वो तो जरूर, जहाँ पर हमने समझा कि गुरु वरण की क्या आवश्यकता है, गुरु क्या कर सकता है हमारे लिए, जब उसको समझा तो फिर हम वहीं अटके रह गए कि अगर आत्मिक प्रगति करनी है तो क्या करा जाए। तो जो भी साधन है आत्मिक प्रगति के लिए वो तो जुटाने ही होंगे आवश्यक, तभी हम कर पाएंगे। भाई साधन जुटाए बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। खाना भी बनाना हो तो सब्जी मसाला चाहिए होता है, पढ़ना हो तो पुस्तक चाहिए होती है, और अगर पूजा करनी हो तो मंदिर में जाओ या अपने पूजा सामग्री चाहिए होती है। तो साधन तो चाहिए ही होता है। तो इसलिए साधन नहीं होगा तो आत्मिक प्रगति होगी नहीं, तो साधन तो जुटाने ही पड़ेंगे। और आगे बता रहे हैं कि इन साधनों में पूजा उपचार ही पर्याप्त नहीं, वरन ऐसा सहयोग एवं अवलंबन भी होना भी चाहिए जिसके सहारे अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में सहायता कर सकने योग्य अवलंबन की उपलब्धि हो सके। यह प्रयोजन सध सके तो समझना चाहिए कि मंजिल पार हो गई। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि भाई सिर्फ पूजा उपचार सामान आपका इकट्ठा हो जाए, पूजा का सारा सामान आप इकट्ठा कर लें, वही सफिशिएंट पूजा नहीं होती है। जब तक आप श्रद्धा भाव से पूजा ना करें, जब से उसमें कनेक्ट होकर उससे लग कर पूजा ना करें, तब तक वो पूजा नहीं है। वो तो सिर्फ दिखावा रह गया एक कि भाई एक चढ़ा दिया, दूसरी चीज़ चढ़ा दी, तीसरी चीज़ चढ़ा दी। लेकिन जब तक आप ये ना सोचे कि ये फूल मैं प्रभु के चरणों में चढ़ा रहा हूँ, उनके चरणों को स्पर्श कर रहा है, ये मेरा श्रद्धा का भाव में अपने आप को पुष्प की तरह प्रभु के चरणों में अर्पण, तो वो फूल चढ़ाने का मतलब कम रह जाता है, उसका उतना कोई फायदा भी नहीं होता है। तो इसलिए ऐसा सहयोग भी हमें मुहैया कराना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसे वो सब साधन हम इकट्ठे कर पाएं जो कि हमारा जो अभीष्ट, जो हमारा मेन उद्देश्य है ना, जो हमारा शुद्ध उद्देश्य है आत्मिक प्रगति का, उसको पूरा करने के लिए उसके जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, जितनी भी सहायता की ज़रूरत है, वो सभी योग्य सामग्री हमारे पास आ जाए और वो हमारी सारी योग्य सामग्री मिलकर हमें उस रास्ते पे चला सके। अगर हम ऐसा सब इकट्ठा कर सकें, उस सब को एक साथ ला सकें जो कि हमारे को आत्मिक रास्ते पे आगे बढ़ाएगा, तो वो हमारे को हमारी समझ लें कि हमारी समस्या हल हो गई है, हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब समझने की बात यह है कि आत्मिक उत्थान के लिए आपको क्या ज़रूरत है। देखिए, हमने बड़ा भौतिक उत्थान तो हो जाता है कि हम पुस्तकों से पढ़ के कर लेते हैं, पर आत्मिक उत्थान के लिए हमने पहले भी समझा कि एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए, एक ऐसा जीवंत गुरु चाहिए जो कि हमें अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपेरिमेंटों से समझा सके कि ये आत्मिक प्रगति होती क्या है और इस आत्मिक प्रगति को पाने की इच्छा हमारे में अंदर होनी क्यों चाहिए। और जब ये आत्मिक प्रगति हमें मिलेगी तो हमें कैसा महसूस होगा, क्या मिलेगा एक्चुअली आत्मिक प्रगति के बाद, वो समझाने वाला तो कोई होना चाहिए। वरना अगर हमें ये पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा तो हम कभी भी रास्ता भटक सकते हैं, रोज़ भटकते हैं, और इस मार्ग में तो बहुत जल्दी भटक सकते हैं क्योंकि सारी दुनिया इस रास्ते पे नहीं चल रही है। तो उनका देखी हमें लगता है कि हम क्यों मेहनत करें, हम क्यों इस रास्ते पे जाएं। ये आते ही मन में उसी क्षण हम आधी प्रयास तो उसी क्षण बंद कर देते हैं। तो ऐसा विचार भी ना आना पड़े और ऐसा हमारे अंदर उत्साह और उमंग बना रहे आत्मिक प्रगति जगाने के लिए, तो उसके लिए हमें एक सहयोगी चाहिए ही चाहिए। ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं और फिर बार बार गुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसा सहयोग का अवलंबन तो हमारे पास होना ही चाहिए।
अब देखिए आगे बता रहे गुरुदेव कि भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह 3 देवता धरती पर माने गए हैं। माता, पिता और गुरु की तुलना उन त्रिदेवों से की गई है। माता ब्रह्मा है क्योंकि वह पेट में रखती है और अपने शरीर को काटकर बालक का शरीर बनाकर जन्म देती है। पिता का विष्णु माना गया है क्योंकि वह बालक का भरण पोषण की शिक्षा, चिकित्सा, शादी, आजीविका जैसी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें समर्थ बनाते हैं। इस प्रकार पिता विष्णु ठहरता है। गुरु की गरिमा इन दोनों में से ऊंची है। माता पिता तो मात्र शरीर का ही सृजन और पोषण करते हैं, जबकि गुरु आत्मा में, व्यक्तित्व में सुसंस्कारिता का आरोपण करके उसे इसी जन्म में दूसरा जन्म प्रदान करता है। द्विज एक उच्च स्तरीय संस्कार है जिसे यज्ञोपवीत दीक्षा के साथ कर्म कांड के रूप में संपन्न किया जाता है। यह तो यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि 3 हमारे ब्रह्मांड में हम 3 मुख्य देवताओं को, वैसे तो बहुत देवता हैं पर 3 देवताओं को मुख्य माना जाता है और बाकी सभी देवताओं का उन्हीं का रूप माना जाता है। तो पहले वे ब्रह्मा जिनका काम है सृजन करना, बनाना, क्रिएट करना। दूसरे हुए विष्णु जिनका कारण है कि जो क्रिएट हुआ है उसके साथ उसके पूरे जीवन का भरण पोषण करना, उसको नर्चर करना, जिससे कि वो अपना जीवन पूरा यापन कर सके। और उसके बाद है महेश का काम संहार का। संहार क्यों जरूरत है? क्योंकि लंबे समय तक जीने के बाद हमारा शरीर भी जर्जर हो जाता है और हमारी जो कर्म है, प्रारब्ध है, जैसा गीता में लिखा है कि वो जितने कट सकते हैं वो कट जाते हैं। जो नए कर्म हमने बनाने होते हैं वो नए कर्म बन जाते हैं। जिन सोल्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, लेन देन होता है, वो उसका भी काफ़ी हिसाब हो चुका होता है। तो आगे हमने नए रिश्ते बना लिए होते हैं, तो उन सब का हिसाब पूरा करने के बाद उसको आगे के जन्म में भोगने के लिए हमें एक नए शरीर की ज़रूरत होती है। इसलिए संहार के रूप में महेश आते हैं और हमें संहार करके हमारा पथ प्रदर्शित करते हैं, जिससे हम नए सृजन के मार्ग पर फिर से चल पड़े। तो उसी का रूप बताया कि माता, पिता और गुरु, वो तीनों भी धरती पर उन्हीं तीनों का रूप है। माता कैसे? क्योंकि माता पेट में रखकर जन्म देती है, शरीर बनाती है, सृजन का काम करती है। पिता विष्णु का रूप क्योंकि वो हमारी देखभाल करते हैं, हमारी नर्चर करते हैं, हमारे जीवन की सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमारे खाने का, हमारी चिकित्सा का, हमारी शादी का, सबका इंतज़ाम हमारे पिता अपनी मेहनत से करते हैं। और उसके बाद आज के समय में तो माता भी इस काम में पिता का हाथ बटाती हैं, लेकिन मेन पिता को ही माना जाता है। और महेश जो हैं वो संहार का काम करते हैं। संहार किसका? यहाँ पर संहार की ये बात नहीं हो रही कि शरीर का संहार हो गया, कि हमारा शरीर को मर गया और फिर नए जन्म हुआ, वो बात नहीं हो रही। यहाँ पर संहार उन चीज़ों का हो रहा है जो अवांछनीय है हमारे जीवन में, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जीवन अटक जाता है, पतन की तरफ बढ़ जाता है। जिस मनुष्य का जो जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, उससे भटक कर मनुष्य नर पिशाच का जीवन जीता रहता है, पशु का जीवन जीता रहता है। तो उस जीवन में जो पशुता आ जाती है, पिशाचता आ जाती है, उस पिशाचता और पशुता को हटाने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु हमें ज्ञान देता है, हमारे अंदर का जो अंधकार है उसे दूर करता है और हमें बताता है, हमें समझाता है कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, जिससे हम उसको सार्थक कर सकें, जिसको हम जिस प्रयोजन के लिए हमारा जन्म हुआ है उस प्रयोजन को पूरा कर सकें। वो हमारे अंदर सुसंस्कारिता बढ़ता है, ऐसे संस्कार बढ़ता है जो कि संसार हमारी आत्मा को प्रिय होते हैं, जो देवताओं को प्रिय होते हैं। देखिए, अगर हमें देवताओं को पाना है तो जैसे हम बच्चे से खेलना चाहते हैं अगर किसी को, तो उदाहरण के तौर पे, तो जब बच्चे से खेलना चाहते हैं तो हम उससे बड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करके उसके साथ नहीं खेल सकते हैं। हमें उसके साथ तुतला के कई बार बोलना पड़ता है, उसकी भाषा में मुस्कुराना पड़ता है, उसकी भाषा के हाव भाव करने पड़ते हैं, तब बच्चा हमसे घुल मिल पाता है। तो इसीलिए समझ ले कि अगर हमें देवता से मिलना है और देवता को प्राप्त करना है, जो कि मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य है कि देवताओं में विलीन हो जाए, उसी तरह से जिस तरह से देवता ने हमें जीवन दिया था उतनी सुंदर सफाई से हम अपनी चादर को मैला किए बगैर उन देवताओं में विलीन हो जाए। तो जब हम ये सोच के अपना जीवन यापन करते हैं और उस समय जितने भी हमारे संस्कार हैं वो उसी दिशा में बढ़ते हैं कि जो आत्मा को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, इस शरीर से कोई भी ऐसा दुष्कर्म नहीं करते जो देवता को पसंद ना हो।
जब हम देवता जैसे तुल्य काम करेंगे, देवता जैसी लोक कल्याण की भावना रखेंगे, सोच रखेंगे और ऐसे ही कार्यों में, आराधना में जुटे रहेंगे, तो हम देवता के बहुत करीब चले जाते हैं और उनके जैसा होने के कारण उनमें मिलने का भी प्रयोजन बन जाता है। तो ये सब काम हमें कौन कराता है? गुरु कराता है। गुरु हमें इन सब को सिखाता है, उसको कर्म कांड करवाता है, हमसे यज्ञोपति दीक्षा कराता है, जिससे कि हम एक नियम में बन सके। यज्ञोपति क्या है? 9 धागे हैं जिससे हम नियम में बनते हैं शरीर में, कि हम इतने बजे उठेंगे, हम ये मंत्र पढ़ेंगे, हम ये अच्छा काम करेंगे, अपनी आय का इतना, रिसोर्सेज का इतना, अपने आय का, अपने रिसोर्सेज का इतना व्यय समाज के लिए करेंगे, समाज का ख्याल रखेंगे, उसके उत्थान का ख्याल रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें यज्ञोपति में एक तरह से संकल्प के रूप में ले जाती। तो गुरु वो यज्ञोपवीत कराता है, हमको वो सारे संकल्प कराता है। यह तो हुई प्रतीक पूजा। तो इस तरह से हम समझ लें कि 3 रूप और 3 विश्व में उनकी उपस्थिति। आगे गुरुदेव बताते हैं कि यह प्रतीक पूजा हुई। वस्तुतः इस कृत्य के पीछे गुरु के वर्ण की भूमिका ही काम करती है। माता पिता के सहयोग से मानव शरीर की उपलब्धियां जितनी महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक गुरु गरिमा की सहायता नर पशु से नर नारायण बनने की संभावना के संबंध में समझी जाती है। आत्मिक क्षेत्र का परिष्कार कर सकने वाले गुरु गरिमा को वस्तुतः मूर्तिमान शिव कहा गया है। इस रूप में वंदना, अभ्यर्थना के स्तवन छंद भी बने हैं और गाए गए हैं। तो देखिए कितना है कि नर पशु का जीवन हम जीते रहते हैं गुरु के अभाव में। उस नर पशु के जीवन को नर नारायण का जीवन बना देना, ऐसा संबंध, ऐसा कनेक्शन भगवान के साथ जोड़ देना कि हम प्रॉपर नर मानव हैं तो मानव की गरिमा को बनाए रखें और भगवान नारायण से मिलने की अभिलाषा से हर कार्य करें। तो ऐसा ज्ञान सिर्फ गुरु ही दे पाता है हमको और गुरु ही अधिक से अधिक समझा पाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी आत्मिक क्षेत्र का में उज्ज्वलता आती है, उत्थान आता है और हमारे अंदर परिशोधन का परिष्कार आते हैं कि ना अननेसेसरी चीज़ों का, हम अवांछनीय चीज़ों का बहिष्कार करते हैं और जो वांछनीयता है उसको अपने जीवन में अपनाते हैं। तो गुरु हमारी सारी इन परेशानियों से निकालकर, इन जो भटकाव की परेशानियां उनको निकालकर हमें सही रास्ते पे चलाता है। इसीलिए गुरु को शिव का रूप भी कहा जाता है। जैसे कि हमने बताया ना, शिव जो है हमारे पुराने ओढ़े हुए सारी बुराइयों को और कष्टों को खत्म करके, तोड़ के, उसमें से हमें निकालकर नई सृजन के लिए प्रोत्साहित करता है। इस रूप में वंदना, अभ्यर्थना से स्तवन छंद भी, और इसके भगवान शिव के और इन सभी रूपों के बहुत तरह की वंदना और अभ्यर्थना के स्तवन छंद लिखे गए हैं और गाए भी गए हैं। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो में नाए। तो क्योंकि भगवान के भी आगे गुरु की महिमा ज़्यादा है, क्योंकि वो ही हमें रास्ता दिखाते हैं। अगर आपका भगवान रूठ गया तो आप उसे मना सकते हैं, लेकिन पर अगर आपका गुरु रूठ गया तो उसको मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप गुरु रूठते ही आपके जीवन में अंधकार आएगा और फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान करें कि बहुत ध्यान से गुरु बनाएं और उसके गुरु की इच्छा और गुरु की इंस्ट्रक्शंस के साथ पूरा सत्यता के साथ जिएं और उसको आगे बढ़ाएं। ये हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है और ये भारतीय संस्कृति के स्तंभ है। माता पिता गुरु हमारी भारतीय संस्कृति के स्तंभ हैं, जो कि मनुष्य का, आने वाली पीढ़ियों का जीवन बनाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमारे इनको बहुत ऋणी हैं हम इनके, और हमेशा हमें इनको नमन वंदन में रखना चाहिए, अपनी पूजा में रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। आइए जो आज ज्ञान समझा, पढ़ा, वो हमारे जीवन में उतरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।